शिवरात्रि व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं शिवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को सुनने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से भगवान गौरी शंकर की कृपा व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहती है और उसके जीवन के तमाम प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि की कथा अगर आप दिन में सुनते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आप इस कथा को रात्रि में भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है शिवरात्रि। यानी कि आप रात्रि में भी इस कथा को सुनकर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। प्रदोष व्रत रात्रि की कथा के बारे में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शास्त्रों की माने तो इस दिन व्रती को भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाना चाहिए और विधि विधान के साथ शाम के समय पूजन करना चाहिए। रात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि कई हजार वर्षों पहले गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शुभकर था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। शुभकर का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। इसके बाद भी भगवान शिव के प्रति उसकी निष्ठा कभी भी कम नहीं हुई। एक दिन वह अपने गांव के पुराने शिव मंदिर में पहुंच गया और वहां एक साधु बाबा को बैठे हुए देखा। वह उस साधु बाबा के पास पहुंचा और साधु बाबा से मिलकर शुभकर ने पूछा कि भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। जवाब में साधु ने उसे एक विशेष व्रत के बारे में बताया जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने शुभकर से कहा कि महीने की चौथी तिथि को शिवरात्रि व्रत का पालन करना और शिवजी की पूजा करना अत्यंत शुभ मानी जाती है। शुभकर ने उस साधु की सीखों का पालन किया और प्रति माह शिवरात्रि का व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसकी कठिनाइयाँ दूर होने लगीं और उसका जीवन सुख शांति से भर गया और उसके जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता की उसे प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने उसके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण किए और उसके समस्त संकट टाल दिए। इसी से संबंधित एक और पौराणिक कथा आती है। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा का स्मरण किया। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जब वहां वह पहुंचा तो वह देखता है कि हर जगह अंधकार हो गया। तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बिता लें। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे भगवान भोले शंकर का शिवलिंग था।
जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर चढ़ गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा कर ली। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकलती है। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग रहा था कि कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी कहने लगी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय तुम मुझे मार लेना, नहीं तो मेरे बच्चे भटक जाएंगे। शिकारी हंसा और कहने लगा, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, तुम मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन का दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाईं, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उसने शिवरात्रि की पूजा पूर्ण कर ली और अनजाने में ही की गई उसकी पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवान भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग अपने पूरे परिवार के साथ उस शिकारी के पास पहुंचता है ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसके बाद वह शिकारी शिवलोक धाम को गया।